पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम वेदी के सामने आते हैं, हम प्रभु के उस अंतिम ब्यालू, उस अंतिम भोज की याद मनाते हैं। और प्रिय भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि अपने अंतिम भोजन के पहले यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए। जब वह पेत्रुस के पास गए, उन्होंने कहा, आप मेरे पाँव ना धोएं। और यीशु ने उससे जवाब दिया कि हे पेत्रुस, यदि तुम मुझे मना करोगे तो फिर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं रह पाएगा। पाँव धोने का क्या अर्थ है? पाँव धोने का अर्थ है अपने आप को शुद्ध करना, पवित्र करना। यदि हम ईश्वर की कृपा से अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं तो फिर ईश्वर, यीशु और हमारे बीच कोई संबंध नहीं रह जाता है। तो आइए इस पवित्र यूखरिस्ट में भाग लेने के समय, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के समय हम भी अपने आप को, अपने हृदय को धोएं, अपने आत्मा को धोएं, अपने हर एक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने त्रिकुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जैसे जैसे मुक्ति का पर्व निकट आ रहा है, हम भक्ति पूर्वक पास्का समारोह मनाने के उतने ही योग्य बनते जाएं। हमारी ये दीन प्रार्थना है अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्या 23 से 28। यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा
किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वह अकड़कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसकी चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसे कि पहले मरीबा और मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। जय घोष। प्रभु कहते हैं, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूँगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने किसी दिन एक अपदूत को निकाला, जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अपदूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेल्जेबुल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढह जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरोध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिक सकेगा? तुम कहते हो कि मैं बेल्जेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं। यदि मैं बेल्जेबुल की सहायता से अबदूतों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूं तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है।
पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे, तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाइयों बहनों, हिंदी भाषा की एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कोई और खाने के कुछ। ये बात चरितार्थ होती है जब हम बात करते हैं शैतान की। शैतान की बातें, शैतान का कार्य, दिखाने का कुछ और करने का कुछ। शैतान शायद हमको बोलता है आई विल डू द बेस्ट फॉर यू, और वो करता है हमारे लिए वर्स्ट। वो बोलता है कि इससे तुमको सब खुशियां, आनंद मिलेगा, पर वास्तव में हमको मिलता है दुख और दर्द। वो बोलता है कि मैं तुमको जीवन दूंगा, लेकिन देता है मृत्यु और अनंत मृत्यु। जी हाँ प्रभु के प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों, शैतान यही कार्य करता है। उसके कार्य दिखाने के कुछ और करने के कुछ है। और ऐसे शैतान और उसके कार्यों से हम सबको दूर रहना है, यही बात तो ईश्वर हमको हमेशा बताते हैं। परंतु आज दुख की बात है, जैसा कि हमने आज के सुसमाचार में पढ़ा, सुना, कि लोग यीशु को ही शैतान का साथी समझने लगते हैं, बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर इसने लोगों को अपदूतों से मुक्त किया है तो वो इसलिए किया है क्योंकि वो शैतान बलजबुल की सहायता से इन अपदूतों को निकाल रहा है। कौन थे शैतान के साथी? यीशु, जिसने अपने कार्यों के द्वारा लोगों की सिर्फ भलाई की, या वे लोग जो यीशु के लिए आज ऐसी बातें कर रहे थे? कौन है शैतान के साथी? प्रिय भाइयों और बहनों, हम अक्सर सुनते हैं चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा। चाय पिएंगे और साथ में चर्चा करेंगे। किस प्रकार की चर्चाएं हम करते हैं? किस प्रकार की बातें हम दूसरों के लिए कहते हैं? या तो हम दूसरे जो अच्छा कर रहे हैं उसकी बड़ाई कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, उसके काम की तारीफ कर सकते हैं। या तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे जब हमसे अच्छा करते हैं, हम इन्हीं चाय की चर्चाओं में गॉसिपिंग शुरू कर देते हैं। और चूंकि हम उनके समान अच्छा काम तो कर नहीं सकते, शायद हम उनके समान बड़े तो बन नहीं सकते, तो सबसे अच्छा है उनके विरुद्ध कुछ गॉसिप करो, बुरी बुरी बातें करो और उनका नाम, उनकी इज्जत सब नीचे गिरा दो। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम में और उन लोगों में जिन्होंने यीशु के लिए कहा कि तुम बेल्जेबुल की सहायता से इन अपदूतों को निकालते हो, क्या अंतर है? यदि हम ऐसा करते हैं प्रिय भाइयों और बहनों, तो फिर हमको ये अपने आप से पूछना है कि क्या आज मेरे कार्य शैतान और उसकी योजनाओं से प्रेरित है या नहीं? आज के सुसमाचार में प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु अंत में एक बहुत ही सुंदर लेकिन बहुत ही गहरा वाक्य बोलते हैं। और यीशु कहते हैं कि जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। आज हमको अपने आप से पूछना है, मैं किसके साथ हूं? क्या मैं यीशु के साथ हूं? यदि मैं यीशु के साथ हूं
तो हर अच्छाई के साथ मुझे रहना है। यदि मैं यीशु के साथ हूं तो मुझे लोगों की निंदा नहीं करनी है, लोगों की प्रशंसा करनी है जब वो अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करते हैं। यदि ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं तो आज मैं सिर्फ बिखेर रहा हूं। आज कई ऐसे लोग हैं जो परिवार में, समाज में और सबसे ज्यादा आज चर्च में, कलीसिया में बिखेरने का काम कर रहे हैं। क्या मैं उनमें से एक तो नहीं? यही प्रश्न अपने आप से पूछे और ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं जीवन पर्यंत बिखेरने का नहीं परंतु बटोरने का कार्य करूं। मैं तुझसे जुड़ा रहना चाहता हूं, शैतान की संगति से नहीं। तू मुझे इसके लिए कृपा दे। आमीन। स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकारो स्वामी। तूने आस की ज्योति जलाकर बदला है मेरा जीवन। तूने थामा मुझको प्रभुवर और सवारा ये जीवन। तू ही मेरे दिल में प्रभु, तू ही मेरे दिल में प्रभु, भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकार स्वामी। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा को बुराई के हर कलंक से शुद्ध कर, ताकि इसके उपहार तुझे प्रसन्न हो। जिसे तू अपना सच्चा पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा की है, उसे क्षणभंगुर सुख में फंसे न रहने दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान करता है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर,
पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा
इस कृपा के लिए कि हम सदैव ईश्वर के साथ रहे, शैतान के साथ नहीं, और अपने दैनिक जीवन की हर एक आवश्यकताओं के लिए अब हम पिता से उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त का इस मिश्रण पहन करने वाले हैं। हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त मैंने जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू इस संस्कार से जिन लोगों का पालन पोषण करता है, दयापूर्वक उनकी सहायता कर। हम इस संस्कार द्वारा मुक्ति का फल प्राप्त करें और उसे अपने आचरण में प्रकट करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, हम तेरी प्रेम में दया पर आस्था रखते हैं। तुझ में ही हमारा अस्तित्व है। ऐसी कृपा कर कि हम तेरी इच्छाओं को अपनाएं और इन्हें पूरा करने का प्रयत्न करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा
आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। माफ करना तो मेरे गुनाह, अब ना होगी मुझसे खता। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मैं तो सदा ही से भूला तुझे, खोकर के दुनिया के पापों में। मैं तो सदा ही से भूला तुझे, खोकर के दुनिया के पापों में। पर तू न भूला मुझको कभी, हरदम संभाला तूने मुझे। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा। मेरे मसीहा मेरे खुदा, तुम ना होना मुझसे जुदा।